हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। पहले के वीडियो में हमने देखा था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन टाइप्स और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स देखे थे। उसमें हमने डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का जिक्र किया था। अभी आज के वीडियो में हम इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स का देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनिस्टरेजेस आर एंजाइम्स दैट कॉजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल कोलिन। ये हमने पहले ही देखा है कि कोलिनिस्टरेज जो एंजाइम रहता है वो एसिटिल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है। स्ट्रक्चरली एंजाइम हैज़ टू बाइंडिंग साइट ऑफ फॉर एसिटाइल कोलिन। दो बाइंडिंग साइट रहते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, एन एनायनिक साइट और एन स्टेरिक साइट। एनायनिक साइट में क्या रहता है, बियर्स नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव नाइट्रोजन आयन ऑफ एसिटिल कोलिन। ठीक है, एनायनिक साइट रहती है और निगेटिव चार्ज रहता है और वो पॉजिटिव नाइट्रोजन आयन को अट्रैक्ट करता है। और स्टेरिक साइट में क्या होता है, विच अट्रैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ऑफ एसिटिल कोलिन। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो एसिटिल कोलिन का रहता है उसको अट्रैक्ट करता है स्टेरिक साइट। ठीक है, एसिटाइल कोलिन बाइंड्स एट बोथ द साइट ऑफ एंजाइम फॉर्मिंग एसिटोकोलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दोनों साइड पे बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन एंजाइम। द स्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम गेट्स एसिटिलेटेड विच रिएक्ट विथ वाटर leading to formation of acetic acid and choline. Thus, the acetylated enzyme reacts with water quickly. It set free steric site. स्टेरिक साइट में जो एसिटिल कोलिन एंजाइम बाइंड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड और कोलिन फॉर्म करता है। ठीक है, और फिर एसिटिलेटेड एंजाइम जो है वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट करती है और स्टेरिक साइट को फ्री कर देती है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटी कोलिनिस्ट्रेज रिजेंबल्स दैट ऑफ एसिटाइल कोलिन। हेंस इट बाइंड्स टू एंजाइम एंड इनएक्टिवेट इट एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस एसिटाइल कोलिन डू नॉट अकर रिजल्टिंग इनटू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। Accumulated acetylcholine produce its pharmacological action by combining with muscarinic and nicotinic receptors. The action of anticholinesterase are similar to cholinergic drugs. जो एंटीकोलिनर्जिक का जो एक्शन रहता है वो कोलिनर्जिक ड्रग के सिमिलर रहता है। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। अभी रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज क्या है, एग्जाम्पल है उसके फाइजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड डोनेपेजिल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ड्रग बाइंड टू बोथ साइड्स ऑफ एंजाइम एंड फॉर्म ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। द फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली कंपेयर टू एसिटाइल कोलिन। इट सेट्स फ्री एंजाइम इन आवर्स। एड्रोफोनियम बाइंड टू अनायनिक साइट ओनली। एड्रोफोनियम जो है सिर्फ एनायनिक साइट को ही बाइंड करता है ओनली, हेंस बाइंडिंग गेट्स रिवर्स्ड वेरी क्विकली। इसलिए बाइंडिंग जो है क्विकली रिवर्स्ड हो जाता है एंड सेट फ्री एंजाइम विद इन मिनट्स। देयरफॉर एड्रोफोनियम इज शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज। ड्यू टू इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस और डायग्नोस्टिक एजेंट। ये बहुत ही जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, जल्दी फ्री हो जाता है, इसलिए इसे हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और डायग्नोसिस किसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस में एड्रोफोनियम को हम एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। इसके एग्जाम्पल है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। These compounds bind to cholinesterase by covalent bond at steric site of enzyme. ये steric site पे covalent bond बनाते हैं। Since bonding is stable, complex gets phosphorylated. बॉन्डिंग जो है स्टेबल रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है और फॉस्फोरिलेशन में जाती है। फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट वेरी स्लोली फ्रॉम इट्स स्टेरिक साइट, टेकिंग मैनी डेज टू रिवर्स और सेट फ्री स्टेरिक साइट और did not reverse at all, thus causing
complete inactivation of anticholinesterase with accumulation of high concentration of acetylcholine. The latter exerts its action on muscarinic and nicotinic receptor. क्या होता है, अगर ये फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगता है, ठीक है। इसके लिए उसको पूरा काम होने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं और कभी कभी तो ये हमेशा के लिए वहीं पे चिपका रह जाता है। अगर वो ऐसे चिपका रहा तो उसका जो एसिटाइलकोलिन का जो है स्ट्रेस का वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन जमा हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा एसिटाइलकोलिन का, और ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा फिर मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, उनको कमज़ोर करेगा। इससे जो है बहुत पेशेंट की रिकवरी होने के बाद भी काफ़ी टाइम बाद ये पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। इकोथियोफेट बाइंड्स एट बोथ द साइड्स ऑफ कोलिनेस्टरेज। इकोथियोफेट जो है दोनों साइड पे बाइंड होता है कोलिनेस्टरेज के, जैसे कि एनायनिक साइट और स्टेरिक साइट। फिर देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेज आर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन at cholinergic receptor sites. Hence, pharmacological effects observed are similar to direct acting cholinergic agonist drugs. Anticholinesterase are lipid soluble compounds. Lipid soluble होता है, hence they cross blood brain barrier. लिपिड soluble होने की वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, प्रोड्यूस इट्स एक्शन ऑन सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। सेंट्रल पर भी इफेक्ट करेगा और पेरिफेरल कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन वेरीज विथ टाइप ऑफ एजेंट। फिर देखते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेजेस, एंटीकोलिनेस्टरेजेस। क्या है क्लिनिकल यूजेस रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज के? ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में काम आएगा। कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, फाइजोस्टिग्मिन 0.1% आई ड्रॉप्स यूज्ड अलॉन्ग विथ पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन के साथ हम ये दे सकते हैं फाइजोस्टिग्मिन। फिर यूज्ड अलॉन्ग विथ मिड्रियाट्रिक टू ब्रेक एडेशन बिटवीन लेंस एंड आइरिस। मिड्रियाट्रिक के जैसे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेंस और आइरिस के बीच में एडेशन बनता है उनको ब्रेक करने के लिए। एंड देन यूज टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ मिड्रियासिस। मिड्रियासिस के इफेक्ट भी कम करने के लिए भी, रिवर्स करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर देखते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या ट्रीटमेंट है? मायस्थेनिया ग्रेविस इज क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड इजी फटीगेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होता है पेशेंट में और इजी फटीगेबिलिटी होती है स्केलेटल मसल में, तो उसके डायग्नोसिस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। रिकवरी अकर्स आफ्टर टेकिंग टेस्ट करने के बाद इसकी रिकवरी हो सकती है। पैथोलॉजी इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर। पैथोलॉजी में हमें एंटीबॉडीज मिलेंगे अगेंस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंटीबॉडीज प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू दिस रिसेप्टर। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने से रोकते हैं इन रिसेप्टर्स पर। एंटीबॉडीज ऑल्सो कॉजेस डिग्रेडेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, देयर बाय डिक्रीजिंग देयर नंबर। इनका डिग्रेडेशन भी करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर का एंटीबॉडीज। फिर एंटीकोलिनेस्टरेज इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन at neuromuscular junction by preventing its hydrolysis which improve muscle power of skeletal muscle. एंटीकोलिनेस्टरेज क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और उससे उसका हाइड्रोलाइसिस कम प्रिवेंट करते हैं, तो उससे जो है मसल पावर ऑफ स्केलेटल मसल वो बढ़ जाएगा। एट एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज एंटीकोलिनेस्टरेज आर नॉट इफेक्टिव। एडवांस स्टेज में एंटीकोलिनेस्टरेज कोई इफेक्टिव नहीं रहेंगे। दे डू नॉट अल्टर द कोर्स ऑफ डिजीज, अल्टर नहीं कर सकते कोर्स ऑफ डिजीज। एंटीकोलिनेस्टरेज गिवन अलोन और इन कॉम्बिनेशन।
सिंगल भी दे सकते हैं एंटीकोलिन या फिर कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। IV एड्रोफोनियम 2 mg, कितना 2 mg एंड्रोफोनियम used for diagnosis of myasthenia gravis as well as to differentiate between myasthenia and cholinergic crisis। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एड्रोफोनियम का यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट अकर्स इफ myasthenic crisis but symptoms becomes worse in cholinergic crisis। माइस्थेनिया क्राइसिस में सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस में वो सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे। यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अदर ड्रग्स यूज्ड इन दिस कंडीशंस आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स। फिर देखते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग। किसी को एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गया तो क्या करेंगे? फाइजोस्टिग्मिन इज प्रिफर्ड एज इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कंट्रोल सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल सिम्टम्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। फाइजोस्टिग्मिन जो है एट्रोपिन का एंटीडोट है। एज एंटीडोट फाइजोस्टिग्मिन हम यूज़ कर सकते हैं एट्रोपिन के जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, उसको कम करने के लिए। इट इज़ गिवन इन डोज ऑफ 0.5 to 2 मिलीग्राम IV। को इतने डोज मिलेंगे? 0.5 to 2 mg IV। ओवरडोज ड्यू टू फिनोथाइजिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय फाइजोस्टिग्मिन। अगर फिनोथाइजिन ओवरडोज हो जाता है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स ओवरडोज हो जाता है, एंटीहिस्टामिनिक्स का भी ओवरडोज हो जाता है, तो उसमें भी हम फाइजोस्टिग्मिन दे सकते हैं। क्यूरियर पॉइजनिंग। क्यूरियर इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है क्यूरियर। इट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन skeletal muscle causing skeletal muscle relaxation leading to पैरालिसिस। पैरालिसिस कॉज करता है क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है। दिस कैन बी रिवर्स बाय नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम। ये जो है क्यूरियर पॉइजनिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग जो है उसको रिवर्स करने के लिए कौन से यूज़ कर सकते हैं हम? नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन या एड्रोफोनियम, ठीक है। ट्रीटमेंट पोस्ट पैरालिटिक इलियस और यूरिनरी रिटेंशन। अब यूरिनरी रिटेंशन में कौन से यूज़ होंगे? नियोस्टिग्मिन सबक्यूटेनियस देंगे हम, डोज 0.5 to 1 mg। कोब्रा बाइट में भी यूज़ करते हैं हम। कोब्रा बाइट ट्रीटमेंट में कोब्रा बाइट कॉजेस रिलीज ऑफ न्यूरोटॉक्सिन विच कॉजेस स्केलेटल मसल पैरालिसिस, स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल, ऑक्यूलर मसल, फेरिंजियल मसल। This can be reversed by IV एड्रोफोनियम 10 mg followed by नियोस्टिग्मिन। किससे रिवर्स कर सकते हैं? एड्रोफोनियम 10 mg फॉलोड बाय नियोस्टिग्मिन। पहले एड्रोफोनियम देंगे 10 mg IV रूट से और उसके बाद नियोस्टिग्मिन देंगे। फिर है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज क्या है? न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर है ये, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिमेंशिया विथ कॉग्निटिव फंक्शन डिम्यूनिशन। इसमें प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है, पेशेंट भूलते जाता है, भूलने की बीमारी होती है। तो डिसऑर्डर अफेक्ट्स कोलिनर्जिक न्यूरोनल ट्रांसमिशन इन ब्रेन लीडिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंटीकोलिनेस्टेरेजेस यूज्ड रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटेमाइन। कौन से यूज होंगे? रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटेमाइन इन अल्जाइमर्स डिजीज। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे अभी एंटीकोलिनेस्टेरेजेस के? ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑन मस्कैरिनिक M1 M3 रिसेप्टर। M1 M3 रिसेप्टर क्या है? स्टिमुलेटरी एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स है, लाइक सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, हाइपोटेंशन, फेसिकुलेशंस, डिस्निया एटसेट्रा। इनको ये सब बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेजेस। दीज एजेंट्स आर पोटेंट कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स compared to reversible cholinesterase. They bind covalently at steric site of cholinester enzyme which get phosphorylated. Drug enzyme complex is more stable, less water soluble, accumulation of acetylcholine in tissue. All irreversible anticholinesterase except ecothiopate
आर लिपिड सॉल्युबल, सभी इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजेस लिपिड सॉल्युबल रहते हैं, हेंस एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑल रूट्स एंड कॉज टॉक्सिक सिम्टम्स, सभी रूट से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और इसलिए ये टॉक्सिक सिम्टम्स कॉज करते हैं। इकोथियोफेट इज यूज्ड एज आई ड्रॉप इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, इकोथियोफेट एज अ आई ड्रॉप यूज होता है ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नन ऑफ द इरिवर्सिबल कोलिनेस्टर्स हैव थेराप्यूटिक यूटिलिटी, कोई थेराप्यूटिक यूटिलिटी नहीं है इरिवर्सिबल कोलिनेस्टर्स का, इट दे हैव टॉक्सिक पोटेंशियल कॉजिंग ओपी पॉइजनिंग। चलिए देखते हैं ओपी पॉइजनिंग क्या है। इट इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, क्लिनिकली प्रेजेंट एज अक्यूट टॉक्सिसिटी एंड और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। दो पार्ट में अक्यूट टॉक्सिसिटी भी कर सकता है या फिर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। अक्यूट टॉक्सिसिटी में हमको क्या देखने को मिलेगा, मोर कॉमन ड्यू टू इट्स यूज एज एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में अकर एज ऑक्यूपेशनल वाइल स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, जो भी फार्मर्स है फार्म में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो ऑक्यूपेशनली उनको पॉइजनिंग हो सकता है। और कोई सुसाइड करना चाहे तो वो पी लेता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन, तो उससे भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। या फिर एक्सीडेंटल कोई बच्चे हैं उन्होंने गलती से पी लिया पता नहीं है, तो ये भी एक्सीडेंटली भी अक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है। अभी क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे हमको, आर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने से मिलेंगे। CNS इफेक्ट क्या मिलेगा, कन्वर्जन्स, कोमा, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ट्रीटमेंट क्या होगा अभी इसका, रिमूवल ऑफ पॉइजन, शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, रिमूव क्लॉथ, रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्किन, वॉश विथ सोप एंड वाटर, रिमूव फ्रॉम GIT बाय गैस्ट्रिक लवाज, सब उसके कपड़े सब दूर कर देंगे, निकाल देंगे, हाथ पैर जो है स्किन जो है सोप वाटर से वॉश कर लेंगे और GIT को हम गैस्ट्रिक लवाज देंगे और पॉइजन रिमूव करेंगे। फिर पेशेंट शुड बी गिवन प्रोन पोजीशन टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशंस, प्रोन पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे ताकि पेशेंट जो है एस्पिरेट ना करे। फिर मेंटेन वाइटल पैरामीटर्स मेंटेन करेंगे लाइक BP, रेस्पिरेशन, एयरवे, न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसमें, इंजेक्शन एट्रोपिन 2 mg IV एवरी 10 मिनट्स, एट्रोपिन देंगे हम 2 mg IV एवरी 10 मिनट्स, 10-10 मिनट में हम एक एट्रोपिन का एम्पूल देते जाएंगे IV। टिल प्यूपिस डायलेटेड, कैसे पता चलेगा एट्रोपिन काम कर रहा है और अभी सफिशिएंट है, जब तक कि प्यूपिस डायलेट नहीं होते तब तक। ठीक है, मैक्सिमम डोज इज 50 to 100 mg, 50 to 100 mg तक हम एट्रोपिन दे सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, मॉनिटर पेशेंट केयरफुली एज देयर आर चांसेस ऑफ रीअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू डिलेड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। पेशेंट को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं, इसलिए। एंजाइम रिएक्टिवेटर्स क्या है, कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स ऑक्साइम्स, एग्जाम्पल प्रेलिडोक्सिम, ओबिडोक्सिम, डाईएसिटिल मोनोक्साइम। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, द एजेंट्स बाइंड टू ऑलरेडी फॉर्म्ड कोलिनेस्टरेज organophosphate complex at steric site. It causes release of organophosphate from binding site and set free cholinester enzyme, thereby reactivating functions of cholinesterase. Oxime should be given as early as possible because complex undergo aging. Once this occurs, the enzyme cannot be set free and it becomes more stable and become more difficult to break organophosphorus enzyme complex. हमको ऑक्साइम्स जो है जल्द से जल्द देना चाहिए ताकि जो कॉम्प्लेक्स है वो बनने ना पाए। एक बार अगर कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह से जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो जल्दी से टूटेगा नहीं, वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। ठीक है, ऑक्साइम्स आर नॉट यूजफुल इन पॉइजनिंग ड्यू टू कार्बामेट compounds because carbamate binds to both side of enzyme
ऑक्साइम्स जो है कार्बामेट कंपाउंड्स के इसमें यूजफुल नहीं होते, क्योंकि कार्बामेट जो है दोनों साइड एंजाइम के दोनों साइड पर बाइंड होता है, एनायनिक साइट और स्टेरिक साइट, एंड देयर इज नो फ्री साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्साइम, और इसलिए वहाँ पे कोई भी फ्री साइट नहीं होती है जहाँ पे ऑक्साइम बाइंड कर सके। इंजेक्शन प्रेलिडोक्सिम 1 to 2 ग्राम IV given within 5 minutes of poisoning gives good results. However, it can be tried up to 6 hours after poisoning. इंजेक्शन प्रेलिडोक्सिन जो है हमको 1 to 2 ग्राम IV रूट से 5 मिनट के अंदर देना चाहिए पॉइजनिंग के। अगर ऐसा करते हैं हम तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अदरवाइज हम 6 घंटे के अंदर भी इसे दे सकते हैं। डायएसिटाइल मोनोक्साइम लिपिड सॉल्युबल रहता है, क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इज सेंट्रली एक्टिंग कोलिनिस्टर रिएक्टिवेटर्स। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टर्स इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।